हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं स्टेट सक्सेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ की। तो सबसे पहले स्टेट सक्सेशन का मीनिंग होता है जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट मर्ज कर जाते हैं। और अगर हम वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे बात की गई है रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्टेट बाय द अनदर स्टेट की। और यहाँ पे स्टेट के ट्रांसफ़र होने के साथ साथ ही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का भी ट्रांसफ़र होता है। अब हम देखेंगे किन किन सर्कमस्टेंस में स्टेट सक्सेशन होता है। तो सबसे पहले आता है एनेक्सेशन, जब बलपूर्वक एक स्टेट दूसरे स्टेट को अपने अंडर कर लेता है। दूसरा आता है सेसेशन, जब एक स्मॉलर ग्रुप बड़े स्टेट से अपने आप को तोड़ लेता है। तीसरा आता है डिसमेंबरमेंट, मेंबरशिप को खो देना। चौथा आता है डीकॉलोनाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टेरिटोरियल यूनिट, जो एग्जिस्टिंग टेरिटोरियल यूनिट है उसमें से डीकॉलोनाइज हो जाना। अगर अब हम बात करें टाइप्स की तो सबसे पहले आता है यूनिवर्सल सक्सेशन। यहाँ पे जैसे कि मर्जर्स हो सकते हैं, एनेक्सेशन हो सकता है, ये एग्जाम्पल होते हैं यूनिवर्सल सक्सेशन के। और यहाँ पे जो पेरेंट स्टेट होता है वो अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली खो देता है और एक न्यू स्टेट एमर्ज होता है। उसके बाद आता है पार्शियल सक्सेशन। पार्शियल सक्सेशन में जो एक पार्ट ऑफ स्टेट है वो डिवाइड होता है मेन स्टेट से। इसके बाद हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ स्टेट सक्सेशन, जिसमें पहली थ्योरी आती है यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी। और यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो ओल्ड स्टेट के होते हैं वो पास हो जाते हैं न्यू स्टेट पे। उसके बाद दूसरी आती है पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी थ्योरी। पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी थ्योरी में जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है एक स्टेट के वो कॉन्टिन्यू रहते हैं। पॉलिटिकल पर्सनालिटी कॉन्टिन्यू रहती है। पॉलिटिकल पर्सनालिटी में आता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। और सोशल पर्सनालिटी कॉन्टिन्यू रहती है और सोशल पर्सनालिटी में आता है टेरिटोरियल पॉपुलेशन। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट थ्योरी। ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट थ्योरी में जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो कॉन्टिन्यू रहती हैं। नेगेटिव थ्योरी इसके बाद आती है। नेगेटिव थ्योरी में जो सक्सेशन के बाद न्यू स्टेट बना है, न्यू स्टेट जो होता है वो ऑब्लिगेशन से कम्प्लीटली फ्री होता है, उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता पुराने स्टेट का। उसके बाद आता है कम्युनिस्ट थ्योरी। कम्युनिस्ट थ्योरी में जो सक्सेसर स्टेट है उस पर बर्डन होता है और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कमिटमेंट उसे लेकर चलनी होती है ओल्ड स्टेट की। इसके बाद आते हैं पॉलिटिकल राइट्स एंड ड्यूटी। तो न्यू स्टेट जो होते हैं वो उन ट्रीटी से बाउंड नहीं होते जो पुराने स्टेट ने, ओल्ड स्टेट ने ट्रीटीज़ एंटर करी थी। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ह्यूमन राइट ट्रीटीज़। तो ह्यूमन राइट ट्रीटीज़ जो होती हैं वो कंटिन्यू करती हैं, बाकी ऑब्लिगेशन नहीं है और ट्रीटीज़ के लिए। उसके बाद न्यू स्टेट्स जो होते हैं दे कैन ऑल्सो एंटर इनटू न्यू पॉलिटिकल ट्रीटीज़। यहाँ पे अगर हम राइट ऑफ नेटिव्स देखें तो जो नेटिव्स हैं वो अपने लोकल राइट्स नहीं खोते, वो अपने लोकल राइट्स विड्रॉ नहीं करते। और इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो करंट लॉज हैं जो सक्सेशन के रिगार्डिंग है, सक्सेशन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, अभी भी उन्हें बहुत इवोल्यूशन और क्लियरिटी की ज़रूरत है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। थैंक यू।